अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आपने IBCC से अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट कैसे करवाने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये सवालात होते हैं कि उनको मुश्किलात पेश आती हैं, उनको तरीक़ाकार का नहीं पता चल रहा होता है कि IBCC से डॉक्यूमेंट कैसे अटेस्ट करवाएं। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप और जितनी रिक्वायरमेंट हैं, जो प्रोसेस है, वो सारा आपको बताऊँगा कि आपने क्या क्या करना है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट IBCC से अटेस्टेशन से पहले अपने रेलिवेंट बोर्ड से आपने वेरीफाई करवाने होते हैं। तो उसकी वेरिफिकेशन का ये तरीका होता है कि आपने एक चलान फॉर्म जो होता है वो पे करना होता है। उसके बाद रेलिवेंट बोर्ड में जाते हैं और वो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके देता है, और उसके बाद आप अटेस्टेशन के लिए फिर एक चलान फॉर्म पे करते हैं और फिर वो IBCC भेज देते हैं। तो इसको मैं डिटेल से एक तरीकाकार बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसका एक तरीका ये भी है कि उसको आप लें साथ और आप रेलिवेंट बोर्ड चले जाएं। रेलिवेंट बोर्ड जब आप जाते हैं तो रिसेप्शन पे वहाँ पे स्टाफ मौजूद होता है, उसको आप जाके बताते हैं, ये आपको एक फॉर्म देते हैं, एक चलान फॉर्म जनरेट करके देते हैं, वो आप बैंक में जाके पे करवा सकते हैं। पे करवाने के बाद फिर आपको बताएंगे कि आप एक मखसूस विंडो आपको बता देते हैं कि उस पर चले जाएं, उस पर आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और आपको वेरीफाई करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद वापस दे देते हैं। दूसरा तरीका ये भी होता है कि बोर्ड जाने से पहले ही आप ऑनलाइन एक चलान फॉर्म जनरेट कर लें और वो चलान फॉर्म पे करने के बाद आप सीधा उस यहाँ पे जाएं और ये आपको गाइड कर देंगे कि आपने क्या करना है। यहाँ पे जाके चलान फॉर्म लेना, जनरेट करना, वो सारा आपका टाइम पहले बच जाएगा अगर आप पहले से फीस पे करके चले जाएं। तो उसका तरीका एक और ये है कि मसलन मैं आपको बताता हूँ कि FBISC फेडरल बोर्ड के बारे में बताता हूँ। अगर आपने यहाँ से डॉक्यूमेंट अटैच करवाने हैं तो यहाँ पे हम चले जाते हैं फ़ी इंफॉर्मेशन एंड चलान में। तो यहाँ पे अगर हम देखें नीचे तो हम वेरिफिकेशन के लिए अगर देखें तो वेरिफिकेशन फीस इन्होंने रखी हुई है 500 पर कापी। एक कापी का ये 500 चार्ज करते हैं, ठीक है। तो हमने वेरिफिकेशन SSC अगर यहाँ से की है, SSC के डॉक्यूमेंट हमने वेरीफाई करवाना है तो चलान फॉर SSC हमने क्लिक करना है, अपना नेम एंटर करना है और अमाउंट पर डॉक्यूमेंट कितनी थी, 500 थी। 500 डॉक्यूमेंट हमने इंटर की, मोबाइल नंबर लिखा और फीस टाइप, किस किस्म की फीस आप पे करना चाह रहे हैं इस चलान फॉर्म में। तो हम वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं मार्कशीट, सनद, सर्टिफिकेट की, तो हमने इस पे क्लिक किया और सिंपल हमने क्या किया, जनरेट चलान, तो हमारा चलान जनरेट हो जाएगा। इसी तरह दूसरा HSSC है हमारे पास, तो उसके लिए भी हम सेम प्रोसेस इस्तेमाल इस तरीकाकार इख्तियार करेंगे। नाम के बाद अमाउंट 500, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे भी हम ये फीस पे करने का हमारा जो मकसद है वो वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट, सनद, सर्टिफिकेट है। फिर हम जनरेट चलान फॉर्म जनरेट करेंगे तो हमारे पास चलान फॉर्म जनरेट होके आ जाएंगे। SSC का अगर हम देखें तो ये चलान फॉर्म 500 का जनरेट हो चुका है SSC के लिए। इसी तरह HSSC का भी 500 का चलान जनरेट हो चुका है। तो आपने क्या करना है कि इसको किसी भी HBL की ब्रांच में जाके पे करना है। पे करने के बाद इसको साथ लेके और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके आपने सीधा बोर्ड पे चले जाना है। बोर्ड में जाके रिसेप्शन पे जो स्टाफ होता है उसको बताना है ये मैं पहले से पे करवा के आ गया, और ये आपको गाइड कर देंगे। और दोबारा प्रोसेस वही होगा कि आपको वो एक मखसूस विंडो की तरफ भेज देंगे जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट और ये चलान फॉर्म सबमिट करवाएंगे और आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम देंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद कलेक्ट करके वो आपको इस तरह एक सील्ड इन्वेलप देंगे आपको वापस। इस इन्वेलप को खोलना नहीं होता, अगर इसको खोलते हैं तो ये किसी काम का फिर नहीं रहता। ये सील इन्वेलप हमने IBCC भेजना होता है डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन के लिए। तो अच्छा, आप ये दोनों तरीकों से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। चाहे तो आप पहले से फ़ी पे करके चले जाएं या जाके बोर्ड में ही जाके फ़ी पे करें, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोई भी आप तरीका अपना सकते हैं, दोनों इजी मेथड होते हैं। यहाँ पे भी आप जाके फ़ी पे कर सकते हैं, पहले से भी करके जा सकते हैं। पहले से मैंने सिर्फ इसलिए बताया था कि वो आपका वहाँ पे जाके टाइम बच जाता है बस। तो यहाँ पे ये है कि जो सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट वगैरह करके देते हैं वो फ्री ऑफ कास्ट होता है, कोई चार्जेस नहीं लेते किसी भी प्रिंट करने का। बोर्ड में जो सारे डॉक्यूमेंट आपको जितने भी प्रिंट्स होंगे वो फ्री में मिल जाएंगे, ये एक फ़ायदा होता है यहाँ पे। अच्छा, तो IBCC की वेबसाइट पे हम आते हैं। IBCC, यहाँ पे भी आप 2 तरीकों से चलान फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। एक IBCC अटेस्टेशन पोर्टल जो है ये काफ़ी लंबा मेथड है, ये भी मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा मेथड ये था कि जनरेट ऑनलाइन चलान फॉर्म, ये एक बहुत ही ईजीएस्ट और फास्टेस्ट जो है मेथड है, तो हम इसको फॉलो करते हैं अभी।
यहाँ पे हमने अटेस्टेशन सेलेक्ट किया और हमने सबमिट करवा दिया। अब यहाँ पे अपना नेम इंटर किया, फादर नेम, और फिर आपने आईडी कार्ड नंबर इंटर कर देना यहाँ पे। फिर उसके बाद आते हैं एसएससी का डॉक्यूमेंट हमने अटेस्टेशन करवानी है। तो एसएससी है डॉक्यूमेंट, हमने किस किस्म के अटेस्ट करवाने हैं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं, ठीक है। अब ओरिजिनल में आपने 1 करवाना है, 2 करवाना है, क्या है ये, क्या चीज़ होती है ये? अगर तो आपने सिर्फ अपनी जो सनद है एसएससी की वो अटेस्ट करवानी है तो ठीक है, फिर 1 ही लिखा रहने दें। अगर साथ में इसकी एक मैट्रिक की डीएमसी भी अटेस्ट करवानी है तो फिर आपने यहाँ पे 2 लिखना होता है। इसका मतलब है कि एक आपने ओरिजिनल सनद अटेस्ट करवानी है, एक ओरिजिनल डीएमसी एसएससी की अटेस्ट करवानी है। अब किन लोगों को सनद के साथ साथ डीएमसी की अटेस्टेशन की भी ज़रूरत पड़ती है? अगर हम देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अफ्ताबाद बोर्ड की अगर हम एग्जांपल देखें तो ये जो सनद हमें देते हैं, इस सनद में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सिंपली लिख देते हैं कि इसके कितने मार्क्स थे और इसने कौन कौन से सब्जेक्ट पास किए और क्या ग्रेड था इसका, सिर्फ ये बता देते हैं। अब ना तो यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स लिखे हुए हैं, उर्दू के, एजुकेशन के, इसी तरह केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनके इंडिविजुअल मार्क्स आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे होते। तो इस केस में हमें क्या होता है कि सनद भी अटेस्ट करवानी है और सनद के साथ साथ हमें इसकी जो है वो डीएमसी मैट्रिक की जो होती है एसएससी की वो भी अटेस्ट करवानी होती है, क्योंकि हमें मार्क्स लाजमी चाहिए होते हैं, ठीक है। इंग्लिश के देखें टोटल 86 मार्क्स से 99 121, इसमें जिसमें हर एक सब्जेक्ट के जो है वो जो नंबर हैं वो यहाँ पे लिखे होने चाहिए। तो इस केस में आपको क्या करना होता है कि आपने सनद प्लस डीएमसी दोनों चीज़ें आपने अटेस्ट करवानी होती हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या लिखते हैं कि ओरिजिनल्स आपने क्या कितने करवाने, नंबर ऑफ ओरिजिनल 2 अटेस्ट करवाने हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ वो पूछ रहे हैं, ये अमाउंट ऑटोमेटिकली ऐड होती रहती है साथ में, एक डॉक्यूमेंट की 400 लेते हैं ओरिजिनल की। इसी तरह पूछ रहे हैं कि क्या आपने कोई कापीज भी अटेस्ट करवानी है। तो अगर तो आपकी बाहर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और किसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि वो कापीज भी मांगेंगे अटेस्टेड आपसे, तो आप जितनी कापीज अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं 2, 3, 1, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और अमाउंट ऑटोमेटिकली ऐड होती रहेगी। तो ज़्यादातर की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती कि डॉक्यूमेंट की जो फोटो कापीज़ हैं वो भी अटेस्ट की हुई चाहिए आपको, तो मैं इसको नहीं करता, 0 रहने देता हूँ। अब कुछ बोर्ड ऐसे भी होते हैं, मसलन मैं जैसे फेडरल बोर्ड की अगर बात करूं या और भी बहुत सारे ऐसे बोर्ड होते होंगे। फेडरल बोर्ड को अगर देखें तो उसकी जो सनद होती है उसकी सनद पे डिटेल के साथ मार्क्स लिखे होते हैं कि इसके मैट्रिक में इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, उर्दू, इस्लामियात, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, हर एक सब्जेक्ट के जो है वो मार्क्स लिखे होते हैं। तो इस केस में आपने क्या करना होता है कि बजाय इसके कि आप नंबर ऑफ ओरिजिनल्स यहाँ पे 2 रखने की बजाय आप सिंपल 1 रख सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही काफ़ी है। आप सिर्फ सनद अटेस्ट करवा लें वो भी काफ़ी होती है, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें देखें सनद के ऊपर ही सारी जो मार्क्स के, हमें असल में ये चीज़ भी चाहिए होती है साथ में, तो ये सनद के ऊपर ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो जिस बोर्ड में इस तरह का प्रोसेस है कि वो सनद के ऊपर ही आपको मार्क्स भी लिखे होते हैं, हर सब्जेक्ट के इतने मार्क्स हैं, तो उस केस में आप एक ही डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाएं वो आपके लिए काफ़ी होता है। तो मैं इसको 1 ही रहने देता हूँ, ठीक है। और फोटो कापीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को चाहिए तो वो यहाँ पे लिख सकता है। इसी तरह दूसरी चीज़ आते हैं HSC पे। तो यहाँ पे हमने इस पे टिक करना होता है और आपने क्या कॉपी करवाना है। पहली दफ़ा करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ओरिजिनल ही करवाएंगे, तो ओरिजिनल पे सिलेक्ट किया, नंबर ऑफ कापीज़ कितनी करनी है। तो दोबारा से सेम केस आता है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर तो आपकी सनद के ऊपर ही मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है लिखी हुई है कि इसके इंग्लिश में इतने, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के हिसाब से मार्क्स लिखे हुए कि वो इतने इतने मार्क्स हैं, वो सनद के ऊपर मौजूद है अगर, तो फिर आपको इसकी डीएमसी की ज़रूरत नहीं पड़ती अटेस्ट करवाने की। लेकिन अगर जो पहला केस मैंने बताया था कि अगर इस तरह का केस है कि सनद के ऊपर नहीं लिखा हुआ, तो फिर आपको उसके साथ साथ डीएमसी की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपका क्या केस बन रहा है, उस हिसाब से फिर आपने यहाँ पे 1 या 2 लिख देना है। मैंने जो ये तरीकाकार ऊपर समझाया था वो सेम फॉलो करना है। तो ये मुझे 1 ही ज़रूरत है। इसी तरह डिप्लोमा, अगर डिप्लोमा अटेस्ट करवाना है तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर लें, नीचे है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अदर थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें अटेस्ट हो जाती हैं। अटेस्ट होने के बाद अब ये तो फीस यहाँ पे हो गई 400 800 टोटल हो गई। अब ये करना होता है सील्ड इनवेलप दिस कॉस्ट RS100। तो आजकल कोविड-19 की वजह से ज़्यादातर जो है वाकिन जो अटेस्टेशन का मोड था IBCC में वो उन्होंने बंद किया हुआ है, तो कोरियर के थ्रू भेजना पड़ता है। तो आपने इस पे टिक करना लाजमी होता है कि आपने जो अटेस्टेशन करवानी है वो कोरियर के थ्रू करवानी है।
यहाँ पे आपने इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट किया तो ये आपकी टोटल होगी 900 अमाउंट। तो अच्छा, तो आपने करना क्या है कि इस चलान फॉर्म को यहाँ से 900 अमाउंट का था, इसको आपने करना है जनरेट। इसको जनरेट पे क्लिक किया और इसको हम डाउनलोड करके देख लेते हैं। और ये हमारे पास चलान फॉर्म जनरेट होके आ गया। इसकी 400 एसएससी की है, एचएसएससी की 400 और 100 सील्ड इन्वेलप के लिए कि आपके डॉक्यूमेंट सील्ड इन्वेलप में आपको वापस भी आने होते हैं टीसीएस के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास होगी। इसको आपने क्या करना है, प्रिंट लेके इसको किसी भी नेशनल बैंक में जाके जमा करवा देना है इस चलान को, एक ये चलान। और साथ में आपने क्या करना होता है कि आईबीसीसी की वेबसाइट पे ही हमारे पास एक अटेस्टेशन फॉर्म भी होता है, वो हम डाउनलोड करेंगे। यहाँ से अटेस्टेशन के लिए आएंगे, डाउनलोड अटेस्टेशन फॉर्म। इस तरह का हमारे पास एक अटेस्टेशन का फॉर्म होता है। यहाँ पे आपने क्या लिखना होता है कि सर्टिफिकेट किसके नाम पे है, वो सर्टिफिकेट लिखे, सन डॉटर ऑफ और आईडी कार्ड नंबर। अब अथराइज पर्सन जिसने जाके अटेस्टेशन करवानी है, जिस बंदे ने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं आईबीसीसी, उसका नाम हो गया और ये उसकी डिटेल्स हो गई, उसका सीएनआईसी नंबर क्या है वो लिखा, और आपने कितनी फ़ीस पे की है। ये चलान से यहाँ पे आपने सारी चीज़ें देख लेनी है कि 900 की चलान फ़ीस पे की है और चलान नंबर क्या था वो आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे लिखा और किस डेट को पे किया, एड्रेस आपने लिखना है। एड्रेस आपने ध्यान से सोच समझ के लिखना है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं टीसीएस के थ्रू वो वापस इसी एड्रेस पे रिसीव होते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपने टिक करना है कि आपने कितनी कापीज़ एसएससी की कितनी जो सिलेक्ट की थी वो यहाँ पे भी कर देनी है, लिख देनी है यहाँ पे। अगर ओरिजिनल एक की थी तो ओरिजिनल एक यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे अगर कापीज़ भी कोई की थी तो वो कापीज़ यहाँ पे लिख देनी है, इतनी कापीज़ हैं। इसी तरह एचएसएससी की कितनी ओरिजिनल है और कितनी कापीज़ वो यहाँ पे लिखनी है। लिखने के बाद यहाँ पे किस डेट को और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट जो अपना सिग्नेचर करना है, और ये सारी चीज़ें यहाँ से आपने, ये ऑफिस यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना। और एक ये चलान फॉर्म, एक ये जो फॉर्म है ये वाला, और एक जो पेड चलान है, दो चीज़ें हो गई। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसके, एसएससी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एचएसएससी के ये भी, और इसके साथ साथ एक कापी इसकी और एक कापी इसकी भी साथ अटैच करनी है। और आपने किसी भी टीसीएस के ऑफिस चले जाना है और वहाँ से आपने आईबीसीसी के ऑफिस को सेंड कर देना है। ये सिंपल सा प्रोसेस था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये अटेस्ट होकर तकरीबन आपको 1.5 से 2 हफ्तों के अंदर जो है कि अटेस्ट होकर आपको वापस जो आपने एड्रेस दिया होता है उस पर रिटर्न हो जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको मदद मिली है इससे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।